क्योंकि ये देश को पंगु करने वाला सबसे बड़ा यही है। क्या मोदी जी आरक्षण खत्म करेंगे कि नहीं खत्म करेंगे? हमको तो ऐसा लग रहा है। अगर स्पोर्ट्स आपको करना है उसके लिए 500 देना होगा। हम तो यही चाह रहे हैं कि आरक्षण इस देश में खत्म हो। जो इस देश को खा रहा है वो सबसे बड़ा आरक्षण है जो हमारे देश को खा रहा है। और जब समान नागरिकता कानून लागू वो कर देंगे, उसी के लिए वो 400 का जो वो डिमांड कर रहे हैं कि 400 हमको चाहिए, 400 हमको चाहिए सीट, उसी के लिए कर रहे हैं कि जब उनका 400 सीट आ जाएगा तो समान नागरिकता कानून लाएंगे, जिससे इस देश में जो ये पंगु होता जा रहा है, हमारा देश पंगु होता जा रहा है। चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो, आरक्षण किस चीज़ में होना चाहिए? आरक्षण जो अम्बेडकर जी ने ले आया यहाँ पे, वो आरक्षण ले आए कि जो कमज़ोर हैं, पैसे से कमज़ोर हैं, उनके लिए आरक्षण आया। लेकिन यहाँ पे दुरुपयोग किया गया उसका, आरक्षण में उसका दुरुपयोग किया गया, जाति के हिसाब से आरक्षण को। लेकिन आरक्षण अगर खत्म हो जाएगा तो क्या देश बढ़ जाएगा? बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। एकदम बेरोजगारी भी खत्म होगी उससे। और लोगों का जो पढ़ लिख के बेचारे जो 90% पा रहे हैं, जो 90% पा रहे हैं, वो रिक्शा वाले चला रहे हैं, वो भी 90% पाए हुए हैं। ऐसे भी लोग हमको दिखे हैं। तो जाति पर वो आरक्षण लाए थे और इस समय भी जात पर ही आरक्षण चल रहा है। इसी को तो सामान्य नागरिकता कानून जब आ जाएगा तो वो चीजें ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगी। तो संविधान खत्म करने के चक्कर में है? नहीं, संविधान कहाँ खत्म होगा? वो संविधान का को तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन आरक्षण जो है अगर खत्म हो जाएगा तो जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, किसी ऐसे डॉक्टर से आप इलाज करवाना पसंद करेंगे जो आरक्षण के द्वारा आया हो? हम एक प्रश्न पूछें, उसका जवाब हमको दीजिए। नहीं, किसी ऐसे व्यक्ति से आप इलाज करवाना पसंद करेंगे जो आरक्षण लेके आया हो, काबिलियत न हो? नहीं, आरक्षण का उससे कोई लेना देना नहीं। अरे एकदम है। परीक्षा जो है, परीक्षा का अपना पैमाना है, परीक्षा का अपना पैमाना है। जो काबिल है, जो जिस चीज में काबिल है, उसको वहाँ पे आना चाहिए। और उसके लिए मोदी जी प्रयास कर रहे हैं। बस यही हमारा कुछ मैं कहना मतलब जाति के पास कितना पैसा है, कितना मतलब संपत्ति है, ठीक है। हमारे कहने का मतलब 300 साल तक पढ़ने नहीं दिया गया जाति के आधार पे। अब आप लोग कह रहे हैं कि मतलब कि आरक्षण दीजिए का नाम से आय के आधार पे। तो जब जाति के साथ भेदभाव हुआ तो उसको जाति के साथ आरक्षण खत्म भी होता है। आपको जानकारी होना चाहिए कि आरक्षण खत्म भी होता है। मोदी जी आएंगे तो आरक्षण खत्म होगा। अब क्या करेंगे उसका, हम तो यही चाह रहे हैं कि आरक्षण इस देश में खत्म हो, क्योंकि ये देश को पंगु करने वाला सबसे बड़ा यही है। क्या मोदी जी आरक्षण खत्म करेंगे कि नहीं खत्म करेंगे? हमको तो ऐसा लग रहा है। देखिए, बाबा साहब ने 10 साल के लिए आरक्षण की व्यवस्था दी थी कि जो कमजोर वर्ग हैं उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी। अभी भी अगर वो पैमाना देखा जाएगा, अगर अभी भी पैमाना वो देखा जाएगा तो अभी वो है, अभी तो अंतर तो है ही। आपके गांव में भी जो SC ST वर्ग है वो जितना नीचे है उतना ब्राह्मण वर्ग या ठाकुर वर्ग उतना नहीं है। ये कैसे? ये आप कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ब्राह्मण में भी बहुत वर्ग ऐसा है। इसीलिए कहा कि आर्थिक दृष्टिकोण से जो भी गरीब हो, कहीं भेदभाव का सवाल ही नहीं पैदा होता है। चाहे SC ST हो, चाहे जर्नल हो, चाहे OBC हो, जो बीमार होगा उसको दवाई की जरूरत होती है। कैसे खत्म होगा यूपी से आरक्षण? इसके लिए समान नागरिकता कानून ले आना होगा, तभी आरक्षण खत्म होगा। बता तो रहे हैं कि सबको समान अधिकार होना चाहिए, वो मिलना चाहिए, हर आदमी समान हो। लेकिन अंतर अभी तो है, अभी तो जो खाई है वो बड़ी है ना, खाई तो अभी है कि नहीं है? इसीलिए तो बोल रहे हैं कि जब समान नागरिकता कानून पास हो जाएगा संविधान में, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली, हमारी बात समझिए, हम पढ़े लिखे हैं, हमको रोजगार नहीं है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? आशुतोष पांडे। आरक्षण आपको मिलता है ना? आरक्षण हमको कहाँ मिलेगा? EWS तो होगा? EWS भी नहीं है। नौकरी में है, सरकारी नौकरी में है। हमारा व्यापार है, हम अपना आधा जीवन निकाल चुके हैं। लेकिन ब्राह्मणों के लिए भी और ठाकुर बड़े उच्च वर्ग के लिए भी EWS की व्यवस्था तो लाई गई है। EWS की व्यवस्था चलाई गई है। उसी चीज़ की वजह से कुछ चीज़ें थोड़ा सा डेवलप कर रही हैं, बच्चों में थोड़ा सा जो बच्चे डिमोरलाइज हो रहे थे। लेकिन जो खाई है वो अभी कैसे इतनी जल्दी पट पाएगी? कैसे देखेंगे आप?
वो देखिए इतनी जल्दी होना नहीं है, कुछ भी इतना जल्दी होना नहीं है। 10 साल तो हो गया ना, प्रधानमंत्री को आए 10 साल हो गया। चीज़ें वो धीरे धीरे और बहुत चीज़ें को सुधार कर चुके हैं और आगे भी हमको लगता है कि चीज़ों को आगे भी अच्छा करेंगे। हर जगह पैसा पे सब कुछ होता है बनारस में, हर जगह पैसा पे होता है। आज से बात है हर क्या भैया, अगर मंदिर में दर्शन करने जाइएगा तो मंदिर में अगर दर्शन करने जा रहे हैं तो आप नहीं, ऐसा नहीं होता। गरीब अगर आदमी आए कहीं से तो आप पैसा लीजिएगा, रास्ता बताइएगा तो पैसा लीजिएगा, ऐसे होता है क्या? सब लेता है, सब लेगा। हम टेम्पल में देखे हम गए हैं, लेता है। कहाँ ले रहे हैं? कहाँ? हर जगह पैसा है बनारस में? हाँ, हर जगह मंदिरों में? हर जगह और क्या हो रहा है? हर जगह लेता है। हर टेम्पल में उसको मोदी खड़ा करे ना करे, है ना, उसको मोदी है ना। यहाँ के जो लोग भीख मांगता है ना, आप 2 रुपया 5 रुपया देते हैं, वो 50,000 60,000 रुपया वो कमाता है आज। अरे जो भी है ये तो अच्छी बात है, ये तो रोजगार की बात है। तो फिर तो टेम्पल में अगर लोग दर्शन करने जा रहे हैं तो उसका पैसा नहीं लेना चाहिए। 300 रुपये टिकट लगाए हैं, वो तो गलत चीज है ना। कम कर देना। जो कोई बाहर से आता है दर्शन करने के लिए आस्था लेकर आता है, ठीक है, अगर स्पर्श आपको करना है उसके लिए 500 देना होगा। अगर आपको विश्वनाथ जी का लाइन से बचने के लिए और चार्ज लगा रहे हैं, ना कि आपको अगर आपको वीआईपी करना है, पैसा है तो वीआईपी लाइन में लगिए। अगर मेरे पास पैसा नहीं तो भगवान दर्शन में लगिए ना, जहाँ लोग सब लोग जा रहे हैं भैया, आप कहीं से आ रहे हैं, चोरी हो गया, आपका मेरे पास पॉकेट पैसा नहीं है। अरे तो क्या करो? दर्शन के लिए साइड से 500 रुपया लिया जाता है, बगल में ही पूछ लेंगे जल्दी करना है दर्शन तो बताओ 500 में, गेट के सामने तुरंत। और हम लोगों को जो लाइन में लगा उनको ठेल के जल्दी हटो जल्दी हटो। जो 500 ले रहा है ना उनको आराम से मिल रहा है दर्शन। आप एक बात बताइए, आप जो बता रहे हैं फोन पे से सरकार से क्या मतलब है? आप बताइए, कोई भी आप देते हैं, आपके हाथ में मोबाइल है, डिजिटल इंडिया है, आप रिकॉर्डिंग करिए, आप उससे क्या कह रहे हो? डाल सकते हैं। सरकार इतना आपको सुविधा दी है, आप तुरंत ये बाहर नहीं रहता है ना। सुने 1 मिनट भैया 1 मिनट। मान लीजिए आप कहीं से आ रहे हैं, आपका पॉकेट मार दिया, चोरी हो गया हर जगह, ठीक है, आप जाएंगे, अगर आपको दर्शन करना है तो क्या आप दर्शन कर लीजिएगा? सवाले नहीं है, बनारस में दर्शन कर लीजिएगा। नाम पे रिपोर्ट डालने वाले यहाँ के डालेंगे, जो दर्शन करने आए हैं वो कहाँ से डालेंगे भाई रिपोर्ट? अरे हम लोग भी यहीं के दर्शन है भैया, हम लोग भी दर्शन किए हैं यहाँ के। ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आपको सुविधा चाहिए तो कोई घूस ले रहा है तो उसको बोलिए, उसके दिया शिकायत करिए आप। ये थोड़ी ना कि मोदी आपसे करवा रहे हैं।